चलिए अब बात करते हैं 5 के पंच की खबरों को विस्तार से देखने की। और 5 के पंच में पहली और बड़ी खबर जो है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है सुप्रिया को पावर, अजीत दरकिनार। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शनिवार को बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया को एनसीपी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी प्रमुख बनाया गया है। पार्टी का यह फैसला सीनियर लीडर अजीत पवार के लिए झटका माना जा रहा है। जानकारों का कहना था कि अजीत खुद पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार थे। वो फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। पिछले दिनों ही शरद पवार ने पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और नेताओं के मनाने के बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। अब एनसीपी के 24वें स्थापना दिवस पर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर चौंका दिया है। शरद पवार ने कहा है कि इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं अजीत पवार की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में वो पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और यही वजह है कि नए पदाधिकारियों को महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं दी गई है। इससे पहले माना जा रहा था कि एनसीपी में 2 खेमे हैं। एक खेमे का मानना था कि भाजपा के साथ सरकार बनानी है, वहीं दूसरा खेमा इस बात से सहमत नहीं था। अब पार्टी ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सभी वर्गों को साधने की एक कोशिश की है। लोकसभा इनका सिलेक्शन वहाँ किया गया है। प्रफुल्ल पटेल साहब, इनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा इन स्टेटों की जिम्मेदारी, साथ साथ पार्लियामेंट में कई बार इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में डिस्कशन होता है और इसीलिए पार्टी की एक परमानेंट कमेटी होनी चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो प्रफुल्ल पटेल साहब के पास चेयरमैन इकोनॉमिक अफेयर्स ये कमेटी दे दी। दूसरी वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला विंग, यूथ विंग, स्टूडेंट विंग एंड लोकसभा में कुछ इश्यूज हो तो वो कोऑर्डिनेट करना, ये जिम्मेदारी दी है। साथ साथ सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, ये भी जिम्मेदारी उनके पास दी है। तीसरे हमारे करीब सुनील तटकरे, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनके पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, किसान से इसकी जिम्मेदारी दी है। साथ साथ योगेंद्र शास्त्री, जो एक जमाने में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे, उनके पास सेवा दल और दिल्ली स्टेट एनसीपी की जिम्मेदारी दी है। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिमन्यु सितौली साहब जुड़े हुए हैं। क्या माना जाए सितौली जी कि जो शरद पवार हैं उन्होंने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कहीं न कहीं अजीत पवार को दरकिनार कर दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि शरद पवार ने अपने मन में ये सक्सेशन प्लान जो अपनी पार्टी का था वो काफी पहले इसको बना लिया था और वो चाहते थे कि उनके इस्तीफे के बाद इसे लागू हो जाए। लेकिन उस समय उनके इस्तीफे को लेकर के जिस तरह से पार्टी में आक्रोश उठा और पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि शरद पवार इस्तीफा दें, उसके बाद से ही ये तय हो गया था। वो एक लिटमस टेस्ट भी था कि पार्टी किसे चाहती है। उस वक्त भी सुप्रिया सुले को ही जिम्मेदारी देने की बात सामने आई थी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि सुप्रिया सुले को बना दिया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा में अजीत पवार अभी विपक्ष के नेता हैं और उनके पास महाराष्ट्र की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन पार्टी संगठन के हिसाब से जिम्मेदारी जो है वो सुप्रिया सुले को दी गई है। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, ये भी सुप्रिया सुले के बेहद करीबी हैं। उनका अजीत पवार से इतना नहीं जमता है,
ये एक बात है। और जहां तक मुझे लगता है ये जो सक्सेशन प्लान जो शरद पवार ने आज पार्टी में जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है, ये कहीं न कहीं पार्टी की जो राष्ट्रीय मान्यता, राष्ट्रीय पार्टी होने का जो दर्जा एनसीपी से छिन गया है, उस दर्जे को वापस पाने की एक योजना भी है, ताकि अलग अलग राज्यों में ध्यान देने के लिए अलग अलग नेता नियुक्त कर दिए गए हैं, ताकि अब उन आगामी चुनावों में पार्टी वहां कुछ उम्मीदवारों का चयन कर सके, वहां कुछ नेटवर्क बना सके, ताकि जो वोट परसेंटेज थोड़ा सा पार्टी का बढ़ जाए और जो पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा छिन गया है वो पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा उसे वापस मिल जाए। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से हमें दिखा था कि शरद पवार ने हाल ही में कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया था, फिर कार्यकर्ताओं के कहने पर उन्होंने अपना फैसला वापस भी कर लिया था, तो क्या माना जाए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो है ये पहली सीढ़ी है जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, आगे आने वाले समय में क्या फुल फ्रेश उनको अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिलने की संभावना है? क्या एक ये तुर्क का इक्का माना जाए शरद पवार का? बिल्कुल, ये आप मान सकते हैं कि भविष्य में सुप्रिया सुले ही शरद पवार की राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगी। राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर उन्होंने जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप के तौर पर स्थापित करने की ये कोशिश कहें या इसको कहें कि शरद पवार ने ये घोषित कर दिया है अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि पार्टी में बाद में सुप्रिया सुले को डाइजेस्ट करने में तकलीफ न हो, ऐसा मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल। चलिए अभिमन्यु जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया और बता दें कि एनसीपी की जो है कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। और